मेरठ के गंगानगर के रहने वाले एक मशहूर फोटोग्राफर मुकेश सिंघल की मौत साल 2024 के मार्च में अचानक से एक सड़क एक्सीडेंट में हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस उस शव के पोस्टमार्टम को लेकर जाती है, उसके ठीक ही कुछ घंटों बाद एक क्लेम होता है और वो क्लेम किसी और चीज का नहीं बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस का था। लेकिन जब इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया जाता है तो एक कंपनी जिसका नाम निवा बूपा है, उसने इस एक्सीडेंट को ही हत्या में बदल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस नए एपिसोड में रिश्तों को कलंकित होते हुए और फिर कैसे अपने ही सिर्फ पैसों की लालच में हत्या कर देते हैं और उस हत्या के लिए वो अपने माँ बाप पत्नी इन सबको अपना शिकार बना लेते हैं, इसकी कहानी सुनेंगे। इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे हापुड़ से, जहां पर पुलिस वालों ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जिसने पैसों की लालच में सबसे पहले अपनी पत्नी, फिर अपनी मां, फिर अपने पिता को अपना शिकार बनाया। साल 2016 से ही हत्या का यह सिलसिला शुरू होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे इस हत्यारे के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि इनका अपना बेटा होता है, अपना पति होता है और इकलौती संतान जिसका नाम है विशाल सिंघल। यूं तो इसका पूरा परिवार ही करोड़पति था, लेकिन इसके मन में एक लालच ऐसी बैठ गई जिसके कारण इसने सुना और सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि पल भर के अंदर ही ये करोड़पति हो जाए और इसके लिए इससे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। साल 2016 में इसके पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद ही इसने फिर वही धंधा अपनाया था और शुरुआत कुछ यूं किया। इसने विभिन्न कंपनियों से करवाए गए इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए तुरंत उन्हें क्लेम करना शुरू किया। कंपनियों ने तत्काल में बिना जांच किए, बिना किसी देरी लगाए इसके सारे पैसे इसे इंश्योरेंस के तौर पर दे दिए और ये पैसे कुल थे 80 लाख रुपए। इन पैसों को लेने के बाद इसके मन में और ख्याल बढ़ने लगा। इसने शुरू कर दिया अपनी मां और अपने पिता के हेल्थ इंश्योरेंस की जो उनकी बढ़ोतरी थी, यानी एक के बाद एक कई कंपनियों में इसने उनके इंश्योरेंस करवा दिए। इन 80 लाख रुपए को पाकर विशाल के मन में एक लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर जो मां और पिता के नाम पर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, पिता ने खुद भी अपने नाम पर कई कंपनियों में इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है, और अगर इन्हें भी कुछ इसी तरीके से मैं मार दूं तो फिर मैं करोड़पति पल भर में बन जाऊंगा। साल 2017 में इसने अपनी मां को भी शिकार बना लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये इन लोगों की हत्या के लिए एक्सीडेंट का नाम दे देता था, यानी सबकी हत्या सड़क एक्सीडेंट में होती और फिर बीमा कंपनियों को दिखाया जाता फर्जी डॉक्यूमेंट जिसमें बताया जाता कि अनफॉर्चुनेटली इनकी मौत हो गई। मां की मौत के नाम पर इसने 22 लाख रुपए बीमा कंपनियों से ऐंठे। उस वक्त बीमा कंपनियों को यह ध्यान नहीं था कि आखिरकार इसमें किसी जांच की भी जरूरत है या फिर नहीं। लेकिन जब साल 2024 का ये इंतजार कर रहा था, 24 मार्च का, जिस दिन ये अपने पिता की हत्या को अंजाम देने वाला था, उससे पहले इसने और भी ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसियों को बढ़ाया, महंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी और फिर ये फंसता चला गया सिर्फ पैसों की लालच में। ये उस वक्त भूल गया था कि हर किए की सजा इसे यही भुगतनी है। इंसान कोई गलती करता है तो उसे उसका प्रायश्चित भी करना होता है, उसे उसकी सजा किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। और कहते हैं कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो इस दुनिया में उसके लिए भी सजा है और वो आपको मिलनी तय है। सच को आप झुठला नहीं सकते, कुछ वक्त के लिए आप टाल जरूर सकते हैं। विशाल भी कुछ इसी तरीके से टालते जरूर चला गया। 24 मार्च 2024 को जब इसने अपने पिता की हत्या की सड़क हादसे में, तो इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने के नाम पर हॉस्पिटल में यह भूल गया कि इसे किस बात के लिए ये डॉक्यूमेंट बनवाने थे, सड़क एक्सीडेंट या फिर कोई पुरानी चोट। इस झोल के कारण निवा बूपा नाम की जो कंपनी थी, उसने इस मामले की जांच शुरू कर दी। कंपनी को शुरुआती डॉक्यूमेंट में ही झोल दिखा। उसने क्लेम के पैसे देने से पहले ही खूब जांच पड़ताल की और इसमें उस कंपनी को पता चलता है कि डॉक्यूमेंट तो खराब हैं, डुप्लीकेट हैं। कंपनी के अधिकारी जब भी इससे मिलने जाते तो या तो उन्हें रिश्वत देने की पेशकश करता या फिर कहता
कि आप लोग जब इंश्योरेंस करवा रहे थे तो उस दौरान आप कहते थे कि बिना किसी जांच पड़ताल के इंस्टेंट क्लेम होगा, और आप अभी क्या कर रहे हैं? इससे कंपनी के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर शक गहराता गया कि कहीं बेटा ही तो अपने पिता का हत्यारा नहीं। कंपनी ने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि पिछले 8 साल के अंदर इसकी पत्नी, इसकी मां और इसके पिता सब मारे गए। लेकिन इससे पहले भी उसने कुछ ऐसा कर रखा था जिसके कारण कंपनी के अधिकारियों को कहीं ना कहीं और ज्यादा इस पर शक लग गया। दरअसल साल 2016 में जब इसकी पत्नी की मौत हुई थी, यानी इसने हत्या की थी, उसके बाद इसने 2 पत्नियां और बनाई, यानी 2 शादियां और की। इन 2 पत्नियों के मायके वालों की इसने जमीन हड़पने तक की कोशिश की, जिसके रिकॉर्ड्स भी पुलिस के पास मौजूद थी। नेवा भूपा नाम की कंपनी पुलिस वालों के पास जाती है, वहां पर एफआईआर दर्ज करवाती है, और उसके बाद धीरे धीरे जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो आखिरकार विशाल को अपने मुंह से इस बात को कबूल करना पड़ा कि उसने 50 करोड़ रुपए की रकम ऐंठने के लिए अपने पिता की हत्या की। फिलहाल विशाल जेल के अंदर है, लेकिन उसके जो तमाम अपराध थे वो हमें सीख देते हैं। सुनवाते हैं आपको आखिर पुलिस ने इस मामले को किस तरीके से खंगाला, किस तरीके से इसे जेल के पीछे भेजा। वो सारी कहानी खुद पुलिस क्या बता रही है, सुनिए। देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का पता नहीं लगा और उसमें थाना रिपोर्ट लगी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने दी थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं, और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट इनके द्वारा करवा करके ये घटना की गई। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने के संबंध में अभियोग किया। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके एक अकॉम्प्लिस को जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है, और जैसे ही हमको थाना गढ़मुक्तेश्वर वाली घटना के संबंध में विवेचना की अनुमति मिलेगी, उसमें विवेचना करके इस कटौती तय तक पहुंचा जाएगा। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में एक बेटे की कथा थी, जिसने अपनी पत्नी, माँ और पिता को बेरहमी से मार डाला। हर बार कार एक्सीडेंट होता और उसमें इसने एक एक कर अपने इकलौते बेटे होने का भरपूर फायदा उठाया। आजकल हमारे यहाँ प्रथा चल चुकी है, हम दो हमारे दो। कुछ लोग इससे भी कम इतर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक बेटा या बेटी। समाज में बेटों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, लेकिन इस केस के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होने लगा है कि अगर बेटा ऐसा ही होना है तो ईश्वर करे कि ऐसा बेटा मिले ही ना। मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।